हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जाकिर हुसैन और मैं हूं आपका एजुकेटर जाकिर हुसैन। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड से हमने जो हमारे पास डीएनए था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से हमने डिटेली डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा उसका जो ऐसे कहें तो लेक्चर नंबर 2 है, वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का ही है, वो हमारे पास है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज हम राइबोन्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे, डिटेली समझेंगे कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, इसका कौन सा रोल है हमारे जो सेल्स में। और इसके अलावा हमारे पास जो है और जीन्स है, जीन्स को डिस्कस करेंगे। और हम सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज का होता है, उसे डिटेली आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे पास जो आरएनए है, यह भी एक न्यूक्लिक एसिड सी है। अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो हमारे पास केमिकल फार्मूला राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हो जाता है C5H10O5। यानी कि हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड इज C5H10O5। अब ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है, और इसके अलावा ये हमारे पास जो होता है पॉलीमर्स होता है, पॉलीमर ऑफ पॉलीमर पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का जो हमारे पास ये पॉलीमर्स होता है, अब ये जो पॉलीमर्स है वो किससे बना हुआ होता है? सबसे पहले हमारे पास ये जो नाइट्रोजेनियस बेसिस होते हैं उसे जिसमें से, और वो जो हमारे पास होते हैं वो एडिनाइन होता है, यूरासिल होता है, और हमारे पास जो है साइटोसिन होता है, गायनाइन होता है। ये साइटोसिल और गायनाइन ये हमारे पास मौजूद होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के तौर पे, ये आरएनए में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारे पास डीएनए था उसमें से यूरासिल की जगह पे थायमिन लगा हुआ था। ये इनमें से मेन डिफरेंस था आरएनए और डीएनए में। तो फिर ये जो है हमारे पास आरएनए में याद रखेंगे कि यूरासिल होगा, और जो डीएनए है उसमें से थायमिन होगा। और इसके अलावा जो मेन डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में किया जाता है, वो होता है कि ये जो हमारे पास होता है सिंगल स्ट्रैंड में होता है। यानी कि हमें ये सिंगल स्ट्रैंड में मिल सकता है, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में होता है। और जो हमारे पास डीएनए था वो हमें डबल स्ट्रैंड में मिल रहा था। और अगर हम बात करें कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि ये जो हमारे पास कौन से रेशियो में हमारे पास न्यूक्लियस में मिल रहा है और साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, जो सेल के दो एरिया होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सेल्स के हमारे पास दो एरिया होते हैं। जो पहला नंबर एरिया होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड है न्यूक्लियस। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा एरिया होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों एरिया में हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। और इसमें से अगर बात करें हमारे पास कितने रेशियोज में हमारे पास जो है आरएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद है, और कितने रेशियो में आरएनए जो हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस में इस आरएनए की मौजूदगी की, न्यूक्लियस वो हमारे पास है 10%। यानी कि 10% हमारे पास जो है आरएनए वो हमें न्यूक्लियस में मिल सकता है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म में हमें 90% मिलता है। कितना? 90% इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने पिछले लेक्चर्स में आरएनए का डिस्कस किया हुआ था। आरएनए बिल्कुल इसके उलट था। हमारे पास आरएनए जो हमारे न्यूक्लियस में मिल रहा था, वो आरएनए जो डीएनए मिल रहा था, वो डीएनए बिल्कुल इसके उलट था। हमारे पास न्यूक्लियस में जो यहीं पे आरएनए 10% मिल रहा है, वो हमें 90% मिल रहा था। कितना? 90%। अब जो डीएनए था हमारे पास, वो साइटोप्लाज्म में 10% मिल रहा था, 10%। अब ये जो चीजें थी हमारे पास रेशियोज की थी। और इसके अलावा अब आरएनए कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल्स में, तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। हेल्प्स करता है किस चीज में? हेल्प्स इन प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस होगा उसमें से हमारे पास जो आरएनए होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होंगे, वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे। अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो इनके टाइप्स होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के जो हमारे पास टाइप्स होते हैं, वो हमारे पास 3 किस्म के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स होता है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का जिसे नाम दिया जाता है, वो मौजूद होता है। और नंबर सेकंड वन इज हमारे पास होता है ट्रांसफर आरएनए, जो हमारे पास ट्रांसफर कराता है अमीनो एसिड को। और द थर्ड वन इज हमारे पास जो होता है वो होता है ट्रांसफर, और होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि जो हमारे पास राइबोसोम में मौजूद होता है। ये इनके टाइप्स होते हैं। अगर इनकी डिटेल हम बात करें तो हमारे पास नंबर 1 जो है मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए जिसे हम कह रहे हैं, अब इससे नाम से ही जाहिर सी बात है कि यानी कि ये मैसेज उठाएगा। हमारे पास ये जो मैसेज उठाता है वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में जाता है। न्यूक्लियस मैसेज फ्रॉम
मैसेज, कैरी मैसेज। अब ये जो करेगा कैरी करेगा किस चीज को, मैसेज को, कैरी मैसेज फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ तक, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब ये जो हमारे पास मैसेज कैरी करता है वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में कैरी करता है। अब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ये मैसेंजर आरएनए जा कर क्यों रहा है, तो फिर इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है किस चीज की, अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन से इसके पास वो इंफॉर्मेशन किस सूरत में है, वो इंफॉर्मेशन कोडान की सूरत में है। और वो इंफॉर्मेशन कौन कितनी तादाद में होती है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है याद रखेंगे ट्रिपलेट फॉर्म में होती है, ट्रिपलेट फॉर्म। यानी कि ये जो हमारे पास ट्रिपलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है किस चीज कहाँ पे जा रही है, ये हमारे पास जा रही है कहाँ पे, राइबोसोम्स के पास। और ये जो राइबोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन जा रही है वो इसकी जो ट्रिपलेट फॉर्म होगी वो एक ही अमाइनो एसिड को रिकवर करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए वहीं पे ट्रिपलेट फॉर्म होगी किसकी, कोडान की सूरत में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो राइबोसोम्स के पास जाएंगे। और राइबोसोम्स के पास जाने के बाद वहीं पे इनकी इन्फॉर्मेशन जो होगी ट्रिपलेट फॉर्म में, ये जो ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ कोडान है वो एक ही अमाइनो एसिड की इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे। यानी कि अमाइनो एसिड जो 20 अमाइनो एसिड हमारे पास मौजूद है, ये एक जो 3 ट्रिपलेट फॉर्म कोडान होगी वो किसी न किसी एक अमाइनो एसिड को ही रिकवर करेगी। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो होगी एक मखसूस अमाइनो एसिड के लिए ही होगी। ओके, तो अगर इनकी बात करें हमारे पास, तो ये हमारे पास जो होते हैं वो 3 to 5% होते हैं। 3% to 5% हमें सेल्स में मिलते हैं। 3% तो 3% to 5% हमारे पास सेल्स में मौजूद होते, सॉरी 3% to 4% होते हैं। यानी कि ये हमारे पास जो सेल्स में मिलेंगे वो 3% to 4% हमारे पास सेल्स में मौजूद होंगे। आरएनए बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस में मिलता है और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी कुछ मिकदार में मिलता है। तो जो सेकंड वन है हमारे पास वो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। व्हाट, ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीआरएनए कह रहे हैं, तो ट्रांसफर आरएनए बेसिकली हमारे पास सिमिलर इन साइज होते हैं। सिमिलर इन साइज याद रखेंगे हमारे पास क्या है, सिमिलर इन साइज हैं, सिमिलर इन साइज, सिमिलर हैं इन साइज, साइज में बिल्कुल छोटे हैं। सबसे जो हमारे पास ये जो हमारे पास आरएनए के टाइप्स है वो जो है ये आरएनए के टाइप से ट्रांसफर आरएनए वो होगा स्मॉल इन साइज होगा। और जो कंटेन करेगा हमारे पास, जो कंटेन करेगा 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करेगा, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद होगी वो 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। और ये जो हमारे पास होगा बेसिकली हमने यहीं पे डिस्कस किया है कि हमारे पास जो आरएनए होंगे वो सिंगल स्ट्रैंड में होंगे। अब जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए था वो भी सिंगल स्ट्रैंड में होगा, सिंगल स्ट्रैंड में ही होगा, सिंगल स्ट्रैंड। अब ये जो हमारे पास मौजूद है वो सिंगल स्ट्रैंड में मौजूद है। और तो और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो भी सिंगल स्ट्रैंड में ही होता है, सिंगल स्ट्रैंड। मगर कभी कभी ये जो कुछ रीजन्स है, कुछ एरियाज होते हैं वहीं पे हमारे पास ये डुप्लेक्स फॉर्म में भी मिलता है। और अगर हम बात करें इनकी तो हमारे पास ये जो इनकी रेशियो होती है सेल्स में बताई जाती है। वो जो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमारे पास वो 16 रेशियो ट्रांसफर आरएनए की बताई जाती है। यानी कि लिविंग्स में अगर बात करें, लिविंग्स में हमारे पास कितनी है, 60 नंबर होते हैं। और हम बात करें हमारे पास ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में हमारे पास 45 होते हैं। कितने परसेंट, यानी कि हमारे पास नंबर्स में है जो ट्रांसफर आरएनए है वो 45 होते हैं। अब ये हमारे पास ये ट्रांसफर आरएनए है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए हमारे पास ये जो है वो बिल्कुल छोटे होते हैं। पहली बात ये सिंगल स्ट्रैंड में रहते हैं, कभी कभी ये वेरी करते हैं, मुख्तलिफ भी हो जाते हैं। यानी कि वो रीजन्स जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की मौजूदगी में और डुप्लेक्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 10% to 20% मौजूद होता है, 10% to 20%। इनकी जो रेशियो होती है वो 10% to 20% हमारे सेल्स में मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें इनकी जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर इसकी थोड़ी सी ड्रा कर लें तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाती है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आरएनए होता है, इनके कार्बन की रेशियो होता है 5:3 रेशियोस में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में भी कभी कभी मिलते हैं, जिसकी वजह से ये डुप्लेक्स फॉर्म में भी शो कराए जाते हैं। और ये जो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, जो ट्रांसफर आरएनए बेसिकली होता है ट्रांसफर कराता है किस चीज को, ये जो ट्रांसफर कराएगा पहली सी बात है ट्रांसफर कराएगा अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड्स कहाँ से, फ्रॉम
फ्रॉम साइटोल, साइटोल से साइटोल टू कहाँ तक, राइबोसोम्स तक, या राइबोसोम्स तक। यानी कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कोडान की सूरत में जो इंफॉर्मेशन आई थी अमाइनो एसिड की, वो अमाइनो एसिड जो ट्रांसफर कराएगा राइबोसोम्स तक, वो हमारे पास कौन होगा, वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होगा। जाहिर सी बात है, नाम से ही जाहिर है, ट्रांसफर कराएगा किस चीज को, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कराएगा फ्रॉम सिस्टोल टू द राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स तक उसके पहुंचाने वाला जो काम होगा वो होगा ट्रांसफर आरएनए का। बेसिकली ट्रांसफर आरएनए हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही मिलते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास थर्ड वन टाइप होता है आरएनए का, वो होता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरएनए का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए हमारे पास अगर बात करें इनकी लोकेशन की, तो लोकेशन हमारे पास वो मिलती है, हमारे पास प्रेजेंट होता है किस चीज में, प्रेजेंट इन राइबोसोम, प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, यानी कि ये राइबोसोम्स में मौजूद होगा। अब जो ये हमारे पास राइबोसोम्स में अगर मौजूद है तो वो राइबोसोम्स में क्या करा रहा है, राइबोसोम्स में हमारे पास हेल्प करा रहा है, हेल्प्स इन बाइंडिंग, बाइंडिंग में हेल्प कराएगा, बाइंडिंग और लिंकेजिंग, लिंकेजिंग ऑफ अमाइनो एसिड, ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे हमारे पास, जो राइबोसोम्स में अमाइनो एसिड मौजूद होंगे उनकी जो बॉन्ड में हेल्प कराएगा, वो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ आरएनए होगा वो हमारे पास होगा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होगा। बेसिकली राइबोसोमल आरएनए हमारे पास जो है वो 80% मिलते हैं, 80% सेल्स मिलते हैं, यानी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं वो राइबोसोम्स ये होते हैं, 80% हमारे पास रेशियो में मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो हमारे पास ये जो होते हैं लार्जेस्ट होते हैं, ये जो लार्जेस्ट होते हैं, ऑल ऑफ द लार्जेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द ऑल लार्जेस्ट फ्रॉम ऑल आरएनए, आरएनए जो सबसे ज्यादा आरएनए सबसे ज्यादा जो होते हैं लार्जेस्ट होते हैं वो हमारे पास आरएनए ही होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट आरएनए है वो कौन सा है, यानी कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए है और इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए है या आरएनए है। तो फिर आरएनए इज द लार्जेस्ट फ्रॉम ऑल। और अगर हम शॉर्टेज की बात करें, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट था वो था ट्रांसफर आरएनए, वो हमारे पास था ट्रांसफर आरएनए, जो कि हमारे पास लार्जेस्ट है वो हमारे पास है आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। और इसके अलावा ये था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में जो हमारे हमने डिस्कस किया वो राइबोन्यूक्लिक एसिड था। और इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है वो होता है जीन, जीन क्या, जीन। अब जीन हमारे पास क्या है, जीन हम इसे समझे तो जीन हमारे पास जो होते हैं, जीन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम बयान करते हैं, यानी कि जीन हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। अब जीन बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी हो गया, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब यूनिट ऑफ हेरिडिटी में हमारे पास जो जीन है वो भी एक प्रोटीन पार्ट होता है डीएनए का, ऐसे बोले तो प्रोटीन पार्ट ऑफ द डीएनए जो है हमारे पास, वो जो है किसी न किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम आएगा। अब ये जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस देता है, इनका जो फंक्शन होता है वो होता है फंक्शंस जो होता है वो होता है, एक तो प्रोटीन सिंथेसाइज में काम आएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा जो होता है इट्स गिव्स इंस्ट्रक्शंस, ये जो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास देता है, किसी इंस्ट्रक्शंस ऑफ हेयर स्किन कलर जो हमारे पास हो गया। और उसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो हमारे पास वो कराता है, वो हमारे पास डिफरेंट जो होती है प्रॉपर्टीज, वो हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे पास ट्रांसफर होती हैं, कहाँ से, पेरेंट्स तो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास कौन रिकवर कराता है, वो होता है जीन। अब बेसिकली अगर जीन की बात करें तो जीन हमारे पास, यानी कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारी जो स्किन है उसका कलर कैसा होगा, उसको जो कैरी कर रहा है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, वो हमारे पास जीन होता है। और वो जीन रिस्पॉन्सिबल है कि उनका कलर कैसा होगा, जो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफी ऐसे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं जिनके कलर्स आपस में मैच करते हैं,
पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग, और कुछ में थोड़े म्यूटेशन वगैरह आ जाती है, तो इस हवाले से उनके जो कलर्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि वो जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास वो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसका जो सेकंड फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसाइज में काम आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज किस तरीके से करा रहा है। बेसिकली प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। 2 स्टेप्स में हमारे पास जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब 2 स्टेप्स वो कौन कौन से हैं? 2 स्टेप्स हमारे पास, पहला तो होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास बेसिकली क्या है उसे समझेंगे, और सेकंड वन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अब बेसिकली हमने डिस्कस किया है आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए। अब जो हमारे पास आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए या मैसेंजर आरएनए, इन जो आरएनए ये टाइप्स होते हैं इनका बहुत ही रोल होता है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में। अब ये जीन जो है हमारे पास रिकमेंडेड करेंगे किसी न किसी एक खास प्रोटीन कोड को, तो उनका जो फंक्शंस होगा आगे जो रिकवरी कराएंगे हमारे पास, जो आगे जो फंक्शंस परफॉर्म कराएंगे वो हमारे पास आरएनए होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास जो प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस है जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन आपको अगर याद हो तो हमने पहले डिस्कस किया था मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए में बता रहे थे कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज उठाएगा न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक प्रोसेस इज अ प्रोसेस, यानी कि ये हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस in which gene is copied होता है। जीन जो हमारे पास कॉपीड होता है किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ किसकी सूरत में होता है? मैसेंजर आरएनए एंड कैरी इंफॉर्मेशंस, और जो उनकी इंफॉर्मेशंस होगी कैरी इंफॉर्मेशंस, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो कैरी करेगा इंफॉर्मेशन कहाँ से कैरी करेगा? इंफॉर्मेशंस फ्रॉम कहाँ से? न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस टू, हम ऐसा कह सकते हैं न्यूक्लियस टू हमारे पास कहाँ पे होगा? राइबोसोम में होगा। राइबोसोम बेसिकली साइटोप्लाज्म में मौजूद है राइबोसोम्स, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो इस प्रोसेस में ली जाएगी। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, जो हमारे पास जीन कॉपीड हो रहा है, मैसेंजर आरएनए को इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो जो सारा मैसेंजर आरएनए है जो हमारे पास साइटोप्लाज्म तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अगर उसके अलावा हम दूसरी जो प्रोसेस है जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज का दूसरा स्टेप है उसकी बात करें तो वो हमारे पास होता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में बेसिकली होता क्या है? ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें से मैसेंजर आरएनए होता है, जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए अटैच होता है, अटैच कहाँ पे होता है? अटैच विथ राइबोसोम्स। अब वो राइबोसोम्स में अटैच होता है, और इसके अलावा इस प्रोसेस में हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, और इसके अलावा हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे। इंफॉर्मेशंस हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें इंफॉर्मेशंस जो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, वो जो है हमारे पास इंफॉर्मेशंस जो है मैसेंजर आरएनए की उसको सीक्वेंस में लाएंगे। किस सीक्वेंस में? इंफॉर्मेशंस गिव्स द सीक्वेंस, दे गिव्स करेंगे, वो करेंगे क्या? गिव्स सीक्वेंस। अब जो हमारे पास वही है उसको सीक्वेंस देंगे, सीक्वेंस into the amino acids। अब वो अमाइनो एसिड में उसकी सीक्वेंस देंगे। अब अमाइनो एसिड में जगह सीक्वेंस देंगे तो वो जाहिर सी बात है हमारे पास प्रोटीन बन जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो होगा ट्रांसलेशन। अब बेसिकली ये तो हमारे पास हो गया एक थ्योरी के बेस पे, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस है उसमें से मैसेंजर आरएनए जो है हमारे पास अटैच हो रहा है राइबोसोम्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड अगर वो अटैच हो रहा है और उसमें से ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए जो हमारे पास है उस सीक्वेंस को, उस इंफॉर्मेशन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने हैं, दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। और बेसिकली अगर बात करें हम सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये सपोज करें कि ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ वो हमारे पास किसकी है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। दिस व्हाइट बोर्ड पार्ट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड इज न्यूक्लियस, यानी कि ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है, हमें पता है कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं?
डीएनए मौजूद होते हैं। अब डीएनए जो हमारे पास होते हैं, डीएनए में काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास डीएनए है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डीएनए की स्ट्रक्चर रहती है बहुत ही कम्प्लेक्स होती है। अगर मैं वैसे बात करूं तो ये इस तरीके से भी कुछ कुछ नजर आती है। इनमें डीएनए में जीन्स होते हैं। अब बेसिकली जीन जो होते हैं, अब प्रोसेस में जो जीन होते हैं वो कॉपी देते हैं, कॉपी करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए को दे देते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए है। यानी कि मैसेंजर आरएनए ये न्यूक्लियस में मौजूद है, और ये जो न्यूक्लियस में मौजूद है, यहीं पे जो हमारे पास जीन है, जीन सारी कॉपी जो है, जीन जो इन्फॉर्मेशन है वो किसे दे रहा है, जीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैसेंजर आरएनए को। अब जीन जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो कोड की सूरत में, कोड की सूरत में मौजूद है। अब ये जो कोड की सूरत में इंफॉर्मेशन मौजूद है वो जो है हमारे पास मैसेंजर आरएनए को दे रहा है। तो मैसेंजर आरएनए को किसी न किसी प्रोटीन के बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है देगा, क्योंकि हमें पता है कि जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि हमारे पास जीन होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, वो उसके काम करते हैं। तो फिर ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए वो इन्फॉर्मेशन लेके अब राइबोसोम्स तक जाने की कोशिश करेगा। और ये न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, हमें पता है न्यूक्लियस पोर्स के थ्रू वो हमारे पास जो है मैसेंजर आरएनए है, इंफॉर्मेशन लेके कहाँ जाएगा। ये जो हमारे पास एरिया है, दूसरा हमारे पास एरिया है, जैसे आप साइटोप्लाज्म समझ लें, तो साइटोप्लाज्म में हमें पता है कि एक हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस कॉल्ड राइबोसोम्स। अब ये जो हमारे पास राइबोसोम्स है वो हमारे पास मौजूद होगा। अब राइबोसोम्स में पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल माना जाता है। अब सबसे पहले यहीं पे राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स में हमारे पास कौन सी चीज होगी, राइबोसोम्स में पता है एक आरएनए होता है जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और इसके अलावा हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे से बहुत सारे से हमारे पास जो होते हैं वो आरएनए होते हैं। कौन से आरएनए होते हैं, ट्रांसफर आरएनए होते हैं। अब ट्रांसफर आरएनए जो हमारे पास वो भी कहाँ मौजूद होते हैं, वो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। ओके, तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास किसकी सूरत में है, कोडान की सूरत में है। किस फॉर्म में, कोडान की फॉर्म में है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए से आ रही है वो हमारे पास किस फॉर्म में होगी, कोडान के फॉर्म में होगी। और हमें ये पता है कि हमारे पास ये जो कोडान की सूरत में इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रिपलेट फॉर्म में होगी। हर एक ट्रिपलेट फॉर्म हमारे पास किसी न किसी एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन लेके आएगा। अब जाहिर सी बात है इस साइकिल को चलाने के लिए कोई ना कोई कोड लाजमन होता है। तो फिर कोड जब ये प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स होती है, बॉडी ऑफ द ह्यूमंस होती है, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, इनमें जो बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसका जो कोड होता है वो हमारे पास AUG होता है। स्टार्टिंग कोड याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग कोड जो हमारे पास है, कोड AUG होता है। यानी कि एडिनाइन, गायनाइन, एडिनाइन, यूरासिल और गायनाइन जो हमारे पास है स्टार्टिंग कोड होते हैं। यहीं पे स्टार्टिंग कोड जो हमारे पास जो प्रोटीन के सिंथेसाइज कराने में हेल्प करते हैं। अगर यही कोड आ रहा है उसके सीक्वेंस में, जीन के सीक्वेंस में, तो फिर वहीं पे हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा इसका एक स्टॉपिंग कोड होता है जिसे AUA भी कहा जाता है। AUA स्टॉपिंग कोड जो हमारे पास है, स्टॉपिंग कोड जो है AUA, यानी कि एडिनाइन, यूरासिल एडिनाइन। ये जो हमारे पास कोड आ जाता है, अगर यही आ रहा है तो फिर हमारे पास जो प्रोटीन की सिंथेसाइज होगी वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ तो फिर इस तरीके से भी आ सकता है, यूरासिल एडिनाइन, एडिनाइन ऐसे ही आ जाए, तो फिर यही जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होगी वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में लेके आया है, कहाँ तक, ये जो हमारे पास है राइबोसोम्स तक लेके आया है। अब राइबोसोम्स में बेसिकली होगा क्या कि ये राइबोसोम्स में इंफॉर्मेशन है वो अटैच होगी राइबोसोम्स तक, यानी कि ये जो हमारे पास अटैच होगी कहाँ पे, राइबोसोम्स तक। अब ये राइबोसोम्स में जो अटैच हुई है, ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, इनके इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास अभी कोडान की सूरत में नहीं रहेगी। अब जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो एंटी कोडान की सूरत में रहेगी, एंटी कोडान। ये जो इंफॉर्मेशन है एंटी कोडान की सूरत में रहेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो हमारे पास पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, यानी कि हमने पहले जो स्टेप्स पढ़ा प्रोटीन सिंथेसाइज में वो था ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज ट्रांसलेशन। अब जो है इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ चुकी है तो ये फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन था।
अब जो हमारे पास है ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ट्रांसलेशन में बेसिकली होगा क्या, तो ट्रांसलेशन में हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए हमारे पास है, ट्रांसफर आरएनए है, वो सिस्टोल से हमारे पास क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स को लेके आएंगे फ्रॉम सिस्टोल्स टू राइबोसोम्स, यानी कि ये जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होंगे, वो जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो यहाँ तक राइबोसोम्स तक लेके आएंगे। अब ये जो राइबोसोम तक सीक्वेंस है हमारे पास, ये रीडिंग करते करते यहीं पे अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस आती जाएगी, अमाइनो एसिड्स यहीं पे आते जाएंगे। और ये जो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए बेसिकली हमने अभी डिटेल में समझा कि ट्रांसफर आरएनए जो है हमारे पास वो होता है कि यानी कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड है इनकी बॉन्ड में हेल्प करता है। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड्स के लेके आएगा। ये रीड करते करते जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर करता जाएगा अमाइनो एसिड्स को। अब अमाइनो एसिड्स जो है हमारे पास वो एक सीक्वेंस में आते जाएंगे। अब जिस प्रोटीन की हमारे पास जो सिंथेसिस हो रही होगी उसमें से अमाइनो एसिड की बॉन्ड जो बना रहा होगा वो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए होगा। अब राइबोसोमल आरएनए यहीं पे अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंकेज करता जाएगा। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस जब बन जाएगी, जब स्टॉपिंग कोड आ जाएगा किसी प्रोटीन के लिए है, तो ये जो हमारे पास है प्रोटीन बन जाएगा। और प्रोटीन जो हमारे पास वो एक फोल्ड शेप में आ जाएगा और मुकम्मली तौर पे प्रोटीन बन जाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। अब ये जो हमारे पास ट्रांसलेशन है वो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में हुआ अभी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रोसेस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बॉडी लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। यानी कि अब सेंट्रल डोग्मा वो प्रोसेस होता है जिसमें से हम प्रोसेस में जिसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए यूज की जाते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू सिंथेसाइज किसको, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो हमारे पास डीएनए की इंफॉर्मेशन यूज की जाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। अगर हम इसकी और डेफिनेशन देखें तो द कलेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नोन एज सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। यानी कि हमारे जो बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसाइज हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। उसको जो बयान किया जाता है वो कहते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की यूज करके हम अगर प्रोटीन की सिंथेसाइज कराएं तो हमारे पास वो जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ये था हमारे पास हमने डिस्कस किया हमने डिस्कस किया आरएनए को और उसके टाइप्स को डिटेली डिस्कस किया और उसके बाद जीन को डिस्कस किया। और इसके अलावा हमने प्रोसेस को देखा प्रोटीन सिंथेसाइज किस तरीके से होती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।